जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अंकुश तोमर आपका वाईफाई एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। आपके ल्यूसेंट की न्यूमेरिकल की क्लास है, जिसमें हम ल्यूसेंट के न्यूमेरिकल्स सभी चैप्टर वाइज करते हैं, पार्ट वाइज करते हैं, जो आपकी चली हुई है। आज हमारे इसमें चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है ऊष्मा प्रसार थर्मल एक्सपेंशन, इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो भाई सभी बच्चे शेयर कर देना, और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ठीक है, और कमेंट करना न भूलें। और ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चंस आपके स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये कहता है एक बर्तन का अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक लीनियर कोफिशिएंट क्या दिया है, अल्फा दिया है, और इसमें क्या है, द्रव किनारों तक भरा हुआ है, द्रव किनारों तक भरा हुआ है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम आयतन प्रसार गुणांक क्या है, गामा है। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या है, गामा है। गर्म करने पर क्या दर बाहर निकलने लगता है, जब तक बाहर नहीं निकलता एक्सपेंशन उसी के अंदर रहता है, तो गामा इक्वल्स टू होता है भाई 3 अल्फा के। गामा इक्वल्स टू क्या होता है, 3 अल्फा के, जब तक बर्तन के अंदर ही रहे, और जब बाहर निकलने लगे तो गामा ग्रेटर देन हो जाता है 3 अल्फा के। वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या हो जाता है, गामा इक्वल ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाता है 3 अल्फा। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन आ जाता है भाई बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है कि पारे का 0 डिग्री सी पर डेंसिटी दी है पी नोट, सॉरी रो नोट 13.6 गुणा 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी दी है, और पारे का आयतन प्रसार गुणांक गामा दिया है 1.8 गुणा 10⁻⁻⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस। तो 40 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी पूछी है, रो टेम्परेचर पर पूछी है डेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो रो टेम्परेचर के लिए एक फॉर्मूला होगा हमारा, रो टेम्परेचर इक्वल्स टू रो नोट 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, गामा इंटू डेल्टा टी फॉर्मूला हो जाता है हमारा, रो इक्वल्स टू रो टी प्लस 1 रो टी इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा। वैल्यूज़ पुट कर दे, वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे, 1 माइनस होगा 1 माइनस गामा डेल्टा टी, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो रो टी इक्वल्स टू ये हो गया हमारा 13.6 इंटू 1 माइनस गामा की वैल्यू कितनी है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴, और डेल्टा टी है हमारा यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस। 0 से 40 तक गया तो डेल्टा टी कितना है, 40 है हमारा। और सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं तो टेम्परेचर टी पर आ जाता है हमारा 13.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका ऑप्शन आ जाता है भाई सी, सेकंड का ऑप्शन आ जाता है सी। ठीक है, केवल फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और सीधा कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर आ जाता है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि भाई एक धातु की प्लेट का 0 डिग्री सेल्सियस पर लंबाई एल नोट दी है 50 सेंटीमीटर, और इसके बाद का है 80 डिग्री सेल्सियस पर एल टी दिया है 50.048 सेंटीमीटर। तो रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा पूछा है, क्या होगा, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा पूछा है, क्या होगा। तो अल्फा इक्वल्स टू होता है भाई हमारा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, या डेल्टा टी। तो अब देखो डेल्टा टी कितना होगा, 0 डिग्री से कितना लेके गया, 0 से लेके गया 80, 0 से लेके गया 80, तो डेल्टा टी कितना होगा 80 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा एल कितना है, डिफरेंस कितना है 0.048, इनिशियल कितना है 50, और टेम्परेचर डिफरेंस है 80। तो जब हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं
तो भाई अल्फ़ा इक्वल्स टू आ जाता है हमारा 1.2 इंटू 10 की पावर -5 प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस। और आपका ऑप्शन आ जाता है थर्ड का ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है एक धात्विक टैप की लंबाई क्या है? 2 मीटर है, जो 21 डिग्री सेल्सियस पर ली गई। तो T1 कितना है? 21 डिग्री सेल्सियस है और L1 है कितना? 2 मीटर। जब ताप कितना हो जाता है? T2 हो जाता है 32 डिग्री सेल्सियस। ताप कितना हो जाता है भाई? 32 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो लंबाई L2 कितनी होगी ये पूछा है। लंबाई L2 कितनी होगी ये पूछा है। अच्छा, दी है कितनी हो जाती है? 1.5 मीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है भाई? 1.5 मीटर हो जाती है। तो ये कह रहा उस दिन लकड़ी के पट्टे की वास्तविक लंबाई क्या थी? वास्तविक लंबाई उस दिन क्या थी? तो भाई हमें यहाँ की निकालने है वास्तविक लंबाई। तो ये कितना होगा वास्तविक लंबाई यहाँ के लिए निकालने के लिए हमारा? L2 इक्वल्स टू, मान लिया उस दिन वास्तविक लंबाई थी L0, 1 प्लस एल्फ़ा, 1 प्लस एल्फ़ा इंटू डेल्टा टी कितना हुआ? टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ? 11 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ L2 रखते हैं हम कितना? 1.5। L2 कितना होगा भाई हमारा? 1.5 होगा। 1 मिनट रुकिए। वास्तविक लंबाई हमें L2 तो निकालनी है। T2 पर L2 हुआ, ये हमारा वास्तविक लंबाई L क्या होगी हमारी? L2 इंटू 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी होगी। तो L निकालने वास्तविक लंबाई L2 कितना है हमारा? 1.5, 1 प्लस एल्फ़ा गिवन है हमें। एल्फ़ा गिवन कितना दिया है क्वेश्चन में? 1.3 इंटू 10 की पावर -5। और डेल्टा टी कितना है? डेल्टा टी है भाई 22, 21 से क्या हो गया? 32 हो गया, यानी कि 11। 32 हो गया यानी कि 11। ठीक है। अच्छा, ये बोर्ड में नहीं आ रहा, ऊपर कर देता हूँ। ये लो भैया, ये वैल्यूज़ हमने क्या कर ली? पुट कर ली। जैसे ही वैल्यूज़ हम पुट करते हैं तो जो इनिशियल लेंथ होगी हमारी वो निकल के आ जाएगी। भाई L2 के हिसाब से निकालने है ना हमें। इनिशियल लेंथ निकल के आ जाएगी हमारी। कितनी आएगी? ये निकालने के बाद आएगी 1.5002 मीटर। ये कैलकुलेशन करने के बाद इनिशियल लेंथ कितनी होगी? 1.5002 मीटर। देखो क्या हो गया? पहले 21 डिग्री सेल्सियस पर कितनी थी? 2 मीटर थी। फिर 32 पर कितनी हो गई? 1.5 मीटर हो गई। यानी कि उस दिन, जिस दिन 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ, उस दिन उसकी इनिशियल लेंथ, वास्तविक लंबाई क्या थी? L इक्वल्स टू क्या होगा? L2 इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो L इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1.5002 मीटर। उस दिन वास्तव में उसकी लंबाई इतनी थी और घट के कितनी रह गई? 1.5 रह गई। ठीक है। तो आपका ऑप्शन आ जाता है भाई, ऑप्शन आ जाता है आपका बी। 4th का आपका ऑप्शन आ जाता है बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दो क्वेश्चन है हमारे। ये देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5, जब कोई मरकरी फ्लास्क 10 डिग्री सेल्सियस पर 100 Hg से भरा हुआ है, 100 cc Hg से भरा हुआ है, तो 110 पर इसका कितना होगा? ये कहा है इसने। तो देखो भाई, क्वेश्चन में क्या गिवन है? गामा आर। क्वेश्चन में गिवन है गामा आर, रियल गामा 1.8 इंटू 10 की पावर -5 प्रति डिग्री केल्विन। गामा जी दिया हुआ है ग्लास का 0.27 इंटू 10 की पावर -5 प्रति केल्विन। और भाई
देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में निकालना है हमें 110 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम कितना होगा। 110 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम कितना होगा, तो पहले हमें गामा ए निकालना है। गामा ए इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, गामा आर माइनस गामा जी, और ये आ जाएगा 1.53 इंटू 10 की पावर माइनस 5 प्रति केल्विन। 1.53 इंटू 10 की पावर माइनस 5 प्रति केल्विन। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाना है हमें वॉल्यूम का। V2 इक्वल्स टू क्या होगा, V1 1 प्लस गामा ए इंटू डेल्टा टी, 1 प्लस गामा ए इंटू डेल्टा टी। ठीक है भाई, तो देखो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया है V1 कितना है, V1 है भाई हमारा 100 cc। देखिए V2 निकालना है, V1 कितना है 100 cc ऑफ Hg, 1 प्लस गामा है 1.53 इंटू 10 की पावर माइनस 5 और इंटू डेल्टा टी। 10 से कितना हो गया भाई, 10 से हो जाता है हमारा 110, तो डेल्टा टी कितना आया 100 डिग्री सेल्सियस। अब एक समस्या है यहाँ पर, ये प्रति केल्विन में है, डिग्री सेल्सियस में है, तो केल्विन में से बदलने के लिए क्या करेंगे, 273 और ऐड कर देंगे। ठीक है, 273 और ऐड कर देंगे, तो जब V2 हम निकालते हैं, तो जब V2 हम निकालते हैं तो कितना आएगा 101.53 cc ऑफ Hg। तो कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा, V2 101.53 cc Hg। ठीक है भाई, मेन चीज़ का ध्यान ये रखना है कि यहाँ जो हमारा कोफिशिएंट दिए प्रति केल्विन में दिया, और टेम्परेचर जो दिया है T1 है 10 डिग्री सेल्सियस और T2 है 110 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी केल्विन में करना है। और केल्विन में 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में किया तो कितना हो गया, 273 ऐड कर दिया। तो आपका ऑप्शन आ गया भाई फिफ्थ का ऑप्शन आ गया आपका ए, ये 153 आएगा, फिफ्थ का ऑप्शन आ जाता है ए आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, वॉल्यूम पूछा है 100 डिग्री सेल्सियस पर, वॉल्यूम पूछा है 100 डिग्री सेल्सियस पर, और मैं देखो कुछ नहीं करता, केवल यहाँ वैल्यू रखता हूँ इस वाले फॉर्मूले में, और इस वाले फॉर्मूले में V1 कितना दिया हुआ है हमें, V1 दिया है 1000, 1 प्लस, और अल्फ़ा दिया है कितना, इसका अल्फ़ा दिया है भाई, ध्यान देना इसमें, अल्फ़ा दिया है कितना है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 अल्फ़ा, तो यहाँ रख देता हूँ सीधा सीधा 3 अल्फ़ा हो गया 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5, और टेम्परेचर कितना हुआ 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया 100। तो जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है भाई हमारा 1005.4 cc, 1005.44 cc आपका आंसर आ जाता है, और ऑप्शन आ जाता है 6 का हमारा बी। 6 का ऑप्शन क्या आ जाता है, बी। कुछ नहीं चेंज हुआ इस बार, तो हमें केल्विन में भी चेंज नहीं करना हुआ, क्योंकि जो हमें अल्फ़ा दिया हुआ है प्रति डिग्री सेल्सियस दिया है, यानी कि गामा भी क्या हो जाएगा प्रति डिग्री सेल्सियस में, तो क्या होगा यूनिट सेम हुई, तो वॉल्यूम कितना आ गया 1005.4 cc। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं भाई, क्वेश्चन 7 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 देखो भाई, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, डेंसिटी दी है 0 डिग्री सेल्सियस पर, डेंसिटी दी है 0 डिग्री सेल्सियस पर D1 कितनी दी है, ये दी है हमें 8.92, और 80 डिग्री सेल्सियस पर D2 दी है 8.80,
यानी कि डेल्टा टी कितना हो गया 80 डिग्री सेल्सियस हो गया हमारा। और हमें निकालना है अल्फ़ा क्या होगा, हमें निकालना है अल्फ़ा क्या होगा। ठीक है भाई, फॉर्मूला हमारा D2 इक्वल्स टू D1 1 माइनस गामा डेल्टा टी। सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ से गामा निकालेंगे। D2 D1 और डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास है, सारी वैल्यू अगर हम यहाँ रखते हैं तो गामा इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा D2 माइनस D1 अपॉन D1 इंटू डेल्टा टी। तो D2 माइनस D1 आ गया 0.12 अपॉन D1 है हमारा 8.92 इंटू डेल्टा थीटा है हमारा 80। ठीक है, तो जब यहाँ गामा निकालते हैं हम तो गामा इक्वल्स टू आएगा हमारा 0.00168। तो इसे हम लगभग लिख देते हैं 0.0017। तो ये क्या आ गया हमारा गामा आ गया, जो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका। इसी क्वेश्चन में गामा पूछा है आयतन प्रसार गुणांक, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर आ गया बी, ये निकल के आ गया इसी क्वेश्चन से। ठीक है भाई, 8 का हमारा क्या आ गया बी। और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या निकालना है अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या निकालना, अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होगा गामा बाई 3, यानी कि 0.0017/3। और आंसर आ जाएगा आपका 0.00568 प्रति डिग्री सेल्सियस। और आपका ऑप्शन आ जाएगा भाई 7th का डी। 7th का क्या आ जाएगा, 7th का ऑप्शन आ जाएगा डी आपका। ठीक है, ये ऑप्शन से आंसर क्या आ गया 7th का आ गया, और ये आ गया 8th का। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक साथ हो गए, 7th भी और 8th भी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम। केवल क्या क्या फॉर्मूले में वैल्यू रखी और निकाल ली, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक थर्मोमीटरी 10 डिग्री सेल्सियस पर 50 ग्राम द्रव रखे हुए। ठीक है, T1 है 50 डिग्री सेल्सियस, मास M1 है 50 ग्राम। जब T2 कितना हो जाता है 60 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो 10 ग्राम बाहर निकल जाता है, तो M2 कितना रहेगा 40 ग्राम रहेगा, 10 ग्राम क्या होगा उससे बाहर निकल गया। तो गामा ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो गामा ए इक्वल्स टू जो होगा भाई हमारा वो होगा M1 माइनस M2 अपॉन M2 इंटू डेल्टा टी। M2 इंटू डेल्टा टी। M1 माइनस M2 कितना हो गया 10 बटे M2 कितना है 40, और डेल्टा टी कितना होगा भाई 10। डेल्टा टी कितना होगा 10 होगा हमारा भाई, 50 से 60, डेल्टा टी कितना हो गया 10 हो गया। एक मिनट भाई, क्वेश्चन को मैं देख लूँ ज़रा, ये उल्टा हो गया ना, हाँ 10 नहीं होगा, ये 10 डिग्री सेल्सियस पर है, तो ये कितना होगा, ये होगा हमारा 50। भाई 10 से और 60 का डिफरेंस कितना हो गया 50, ये कट गया और ये आ गया हमारा 1/200। गामा इक्वल्स टू कितना आ गया 1/200 या 0.5 गुणा 10 की घात -2 प्रति डिग्री सेल्सियस। 0.5 गुणा 10 की घात -2 प्रति डिग्री सेल्सियस। और आपका 9th का ऑप्शन आ जाता है भाई बी। 9th का ऑप्शन क्या आ जाता है बी। ठीक है, बचते हैं क्वेश्चन हमारे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं हम 10, 11 और 12। 3 क्वेश्चन बचते हैं, देखिए एक बार। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सभी तापों के लिए पीतल की छड़ और आयरन की छड़ का जो लंबाई में अंतर है वो हमेशा 5 सेंटीमीटर होता है। यानी कि लेंथ ऑफ ब्रास और लेंथ ऑफ आयरन का जो डिफरेंस है ऑलवेज 5 सेंटीमीटर रहता है, कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस हो। तो पहले मान लिया क्या है, लेंथ ऑफ आयरन Li और लेंथ ऑफ ब्रास क्या है Lb, इनका डिफरेंस क्या है 5 सेंटीमीटर है। एक का इसने कि कितना भी टेम्परेचर हो जाए, मान लिया टेम्परेचर चेंज डेल्टा T पर कितना हो गया Li डैश माइनस Lb डैश, ये भी कितना रहेगा 5 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है भाई, ये भी कितना रहेगा बाद में भी 5 सेंटीमीटर रहेगा। तो क्या होता है
एल आई डैश इक्वल्स टू क्या होगा भाई, एल आई 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, और अल्फ़ा किसके लिए, आयरन के लिए। ऐसे ही ब्रास के लिए एल बी डैश इक्वल्स टू क्या होगा, एल बी 1, एक मिनट, माइनस ये होगा माइनस बाई, ये माइनस अल्फ़ा बी डेल्टा टी, अल्फ़ा बी डेल्टा टी, ठीक है, ये कहा है इसने। तब एक बात मुझे बताइए कि हम इन दोनों को क्या कर दें, घटा दें, तो क्या हो जाएगा, एल आई डैश माइनस एल बी डैश इक्वल्स टू, अंदर मल्टीप्लाई करके लिखे एल आई माइनस एल आई अल्फ़ा आई डेल्टा टी माइनस एल बी, माइनस माइनस अंदर हो गया प्लस एल बी अल्फ़ा बी डेल्टा टी। क्या किया, दोनों साथ ही साथ घटा दिए। तो भाई देखो, ये एल आई डैश माइनस एल बी डैश इक्वल्स टू एल आई माइनस एल बी, और ये क्या है, माइनस एल आई अल्फ़ा आई डेल्टा टी, और ये क्या है, प्लस एल बी अल्फ़ा बी डेल्टा टी। दोनों के लिए क्या किया हमने, डिफरेंस कर दिया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर हम देखें, दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा ये प्लस ये इधर आके प्लस, तो एल आई अल्फ़ा आई डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या होगा, एल बी अल्फ़ा बी डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, तो एल आई इक्वल्स टू आ गया भाई हमारा एल बी अल्फ़ा बी अपॉन अल्फ़ा आई, ये इधर डिवाइड में आ गया, ठीक है, अल्फ़ा बी अपॉन अल्फ़ा आई, और अल्फ़ा बी और अल्फ़ा आई की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, यहाँ ध्यान देना। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई थर्ड, या इक्वेशन थर्ड क्या बनाओ, यहाँ से वैल्यू निकाल लो इक्वेशन, चलो से इक्वेशन थर्ड ले ले। अब हम वैल्यू जब पुट करेंगे, एल आई माइनस एल बी है 5 सेंटीमीटर, और एल आई इक्वल्स टू है एल बी अल्फ़ा बी इंटू अल्फ़ा आई, यहाँ वैल्यू रख देते हैं। तो क्या करेंगे हम, समीकरण 1 व 3 से अल्फ़ा बी अल्फ़ा आई दोनों गिवन हैं। अल्फ़ा बी कितना दिया हुआ है, ब्रास के लिए दिया है, ब्रास के लिए क्वेश्चन में दिया है भाई, पीतल के लिए अल्फ़ा 18 गुणा 10 की घात -6 प्रति डिग्री सेल्सियस, और अल्फ़ा आयरन लोहे के लिए दिया है 11 गुणा 10 की घात -6 प्रति डिग्री सेल्सियस। ये गिवन है और ये गिवन है, तो इन दोनों को एल आई एल बी अल्फ़ा बी अल्फ़ा आई की वैल्यू हम समीकरण 3 और 1 से जब सोल्व करके निकालते हैं, तो एल आई की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी, देखो सोल्व करके निकाला हुआ है, एल आई की वैल्यू आ जाएगी 12.85 सेंटीमीटर, और एल बी ब्रास की जो लेंथ आ जाएगी, वो ब्रास की लेंथ आ जाएगी 7.85 सेंटीमीटर। ये एल आई और एल बी की वैल्यू आ गई दोनों हमारी, और यही क्वेश्चन में पूछी थी, आयरन की और ब्रास की। देख लेना, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ऑलवेज 5 रहेगा, डिफरेंस कितना है, 5 है, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स का था, तो दोनों की लंबाई आ गई हमारी एल आई और एल बी की। क्लियर है बात। तो ये बात ध्यान रखना कि जब डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है, तो एल आई अल्फ़ा आई डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या होगा, एल बी अल्फ़ा बी डेल्टा टी, ठीक है। शॉर्ट भी कर सकता था, बट मैंने आपको समझा, देखो बुक में तो केवल यहाँ से दे दिया, बुक में गिवन है यहाँ से आ गई, बट ये आया कहाँ से ये आपको पता होना चाहिए। आप कोई चीज़ रटे ना, उन्हें समझ के करें, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है, एक भार तापमापी 34 डिग्री सेल्सियस पर T1 पर कितना है, T1 है 34 डिग्री सेल्सियस पर कितना है, M1 है 104.5 ग्राम, और T2
100 डिग्री सेल्सियस पर ये है हमारा M2 4.5 ग्राम। तो गामा ये कह रहा है कि सॉरी M2 4.5 नहीं है, 4.5 तो बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकलने के बाद M2 कितना बचता है? M2 बचता है हमारा 100 ग्राम। ठीक है भाई। अब ये कहता है गामा ए की वैल्यू निकालनी है। तो ये सिमिलर होगा क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। क्वेश्चन नंबर 9 में भी ऐसा ही था। क्वेश्चन नंबर 9 में भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसी तरह का। तो 9 में क्या था हमारा? गामा ए इक्वल्स टू आएगा हमारा M1 माइनस M2 अपॉन M2, M1 माइनस M2 अपॉन M2 इंटू डेल्टा T। ठीक है। तो भाई M1 माइनस M2, M1 ये M2 ये, ठीक। तो कितना आ गया? इनका डिफरेंस आ गया 4.5 अपॉन M2 कितना हुआ? 100 इंटू डेल्टा T। डिफरेंस 100 में से 34 गए, कितना बचता है? 66। ठीक है भाई, 66 है। बट जो आंसर दिया हुआ है प्रति केल्विन में दिया हुआ है, तो इसे केल्विन में भी चेंज कर दिया हमने 273। तो अब जो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद गामा ए की वैल्यू आ जाती है हमारी, गामा ए की जो वैल्यू आती है ये आती है हमारी 6.81 इंटू 10⁻⁻4 प्रति केल्विन। क्योंकि केल्विन में दिया हुआ है गामा ए की वैल्यू, तो हमने क्या किया? टेम्परेचर डिफरेंस को भी केल्विन में चेंज कर लिया, और वो क्या आ गया हमारा? 66 डिग्री सेल्सियस में और प्लस 273 केल्विन में। तो आ गया हमारा 6.81 इंटू 10⁻⁻4 प्रति केल्विन। ठीक है। ऑप्शन नहीं है ये, फिल इन द ब्लैंक्स का है, तो आपका आंसर आ गया ये। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक हल्का बुलबुला झील के नीचे सतह से उठता है। एक झील है, ये इस तरह से पानी है इसमें। मान लो झील की गहराई कितनी है? h है। एक बुलबुला यहाँ से उठता है। ठीक है। एक बबल है, एयर बबल, पानी का पानी में जो बुलबुला बनता है, यहाँ से उठता है और कुछ समय बाद इसकी रेडियस क्या हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। इसकी रेडियस जैसे ये उठा और थोड़ी देर में इसकी रेडियस क्या हो गई? डबल हो गई ऊपर जाते जाते। यदि वायुमंडलीय दाब 10 सेंटीमीटर पानी के बराबर हो, यानी कि जो ऊपर से प्रेशर लगा हुआ है P एटमोस्फेरिक, P नोट जो होता है वो किसके इक्वल दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर के इक्वल दिया हुआ है प्रेशर। ठीक है भाई। तो ये कह रहा है कि झील की गहराई h कितनी होगी, ये पूछा है क्वेश्चन में हमसे। तो मान लिया कि भाई यहाँ पर जो प्रेशर है P1 है और वॉल्यूम कितना है? V1 है। ठीक है। ऐसे ही ऊपर प्रेशर कितना है? P2 है और वॉल्यूम कितना है? V2 है। अब क्या होगा? टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहता है तो P1 V1 इक्वल्स टू होता है भाई P2 V2 के। P1 V1 इक्वल्स टू क्या होता है? P2 V2 के। टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो P1 V1 इक्वल्स टू क्या होगा? P2 V2 के। तो तली पर जो दाब लगेगा, तली पर दाब कितना लगेगा? पानी की गहराई के बराबर, पानी की गहराई के बराबर प्लस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो। तो तली पर दाब कितना लगेगा हमारा? 10 प्लस h। भाई ये तो 10 सेंटीमीटर का लगा हुआ है वाटर का ऊपर से और प्लस पानी की गहराई से, तो 10 प्लस h इंटू V1 इक्वल्स टू ऊपरी सतह पर किसके इक्वल लगा हुआ है? केवल वायुमंडलीय दाब लगा हुआ है, वो लगा हुआ है 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर के। तो किसके इक्वल लगा हुआ है? 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ठीक है भाई। तो ये हो गया 10 प्लस h, भाई 10 एटमोस्फेरिक, नीचे तक आने का एटमोस्फेरिक, प्लस ये जो लगाता है h हाइट की वजह से वो 10 प्लस h इंटू V1 इक्वल्स टू 10 इंटू V2। V1 क्या है? नीचे तली पर 4/3 पाई r³ है। ऊपर जाने पर रेडियस कितना हो गया? 4/3 पाई डबल हो गया, 2r का क्यूब हो गया। ठीक है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, और इसे भी मैं क्या कर देता हूँ? 8r³ कर देता हूँ। r³ से r³ कट गया।
ये बचा हमारा 10 प्लस एच, 10 प्लस एच इक्वल्स टू ये हुआ हमारा 80। तो एच इक्वल्स टू कितना आ गया भाई, 70 सेंटीमीटर आ गया। जो झील की गहराई आई कितनी आ गई, 70 सेंटीमीटर आ गई हमारी झील की गहराई। एक बार और समझे से, देखो तली पर प्रेशर P1 वॉल्यूम V1, ऊपर प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2, गहराई h है, एक बुलबुला है नीचे से उठता ऊपर जाते हुए, इसकी रेडियस क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। वायुमंडलीय दाब दिया हुआ एटमॉस्फेरिक दिया हुआ 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर के इक्वल, 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर के इक्वल। तो तली पर टोटल प्रेशर कितना हुआ, जितना पानी ने प्रेशर लगाया वो प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दो प्रेशर हुए तली पर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 10, और तली का कितना, पानी का कितना होगा, एच हाइट की वजह से एच, वॉल्यूम V1। ऊपर केवल क्या है, केवल वायुमंडलीय दाब है हमारा, तो 10 इंटू V2, केवल वैल्यूज रखी और पुट कर दी, एच की वैल्यू आ गई हमारी 70 सेंटीमीटर। इस तरह ये हमारा चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर नंबर 18 क्या हो जाता है भाई, कंप्लीट हो जाता है। तो आप जो है क्वेश्चन को साथ साथ करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे जो नए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है भाई, और शेयर करते रहिए भाई। आप लोगों की शेयर है वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है। कमेंट ज़रूर करें अगर अच्छा लगा है तो, आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, तो आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। और आज के लिए बस इतना ही बेटा, थैंक यू वेरी मच और जय हिंद सभी को।